तो देखना बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिस एंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो हम ये देखेंगे बेसिस क्या होता है और ये बेसिस स्पेस लैटिस से मिलकर कैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने ये एरिया ऑफ लैटिस पॉइंट मैंने बना दिया। ये जो एक एक पॉइंट होता है वो लैटिस पॉइंट होता है, और इसको क्या करते हैं कि एक एरी बना दिया रेगुलर अरेंजमेंट में, ठीक है ना, बना दिया। और ये पूरा का पूरा स्पेस लैटिस कहा जाएगा। ये पूरा का पूरा स्पेस लैटिस कहा जाएगा। स्पेस लैटिस तब कहा जाएगा किसी एक लैटिस पॉइंट के चारों ओर के जो पॉइंट होंगे, आइडेंटिकल पॉइंट, उनका जो एनवायरमेंट होगा वो सेम होना चाहिए। मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, अगर इस पार्टिकल को देखें, इसके सामने वाला पार्टिकल दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। ये देखिए दिख रहा है ना, तो ये इसे क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस कहते हैं, ठीक है ना। यानी चारों तरफ अगर मैं इधर चलूं तो देख रहा हूं ना, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, या इसे देखूं, इस पॉइंट के चारों ओर आइडेंटिकली सब क्या है, सेम दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे स्पेस लैटिस कहते हैं। और स्पेस लैटिस के बारे में जानना हो तो आप पीछे देख सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस बोलते हैं। ये स्पेस लैटिस होता है बच्चों, स्पेस लैटिस कहते हैं इसको, ठीक है ना, इसको स्पेस लैटिस कहते हैं। और अगर मैं यहां पर मैं लेता हूं, यहां पे पिन को चेंज कर देता हूं मैं थोड़ा। यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैं एटम लू या ग्रुप ऑफ एटम लू, ये एटम लू या ग्रुप ऑफ एटम लू, समझ गया ना। यानी एक एटम लू, दो एटम लू, तीन एटम लू, मोर देन 2 एटम्स लू, यानी ग्रुप ऑफ एटम और आयंस लू। जैसे यानी Cl क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी प्लस Cl माइनस, तब आयन में आ जाएगा ना, ठीक है ना। तो या तो एटम लो या तो आयन लो, ग्रुप ऑफ एटम या आयन हो, तो इसी ग्रुप ऑफ एटम को, इसी ग्रुप ऑफ एटम को क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिस बोलते हैं। दिस इज नथिंग, दिस इज ओनली ग्रुप ऑफ द एटम्स और आयन। बात समझ में आई। ग्रुप ऑफ एटम और आयंस को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिस तो बात समझ में आई। अब देखते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है। तो हमने केवल 2 बना लिया, ठीक है ना, 2 का ग्रुप मैंने लिया, मोर देन 2 भी ले सकते हैं आप, ठीक। अच्छा, अब इसी ग्रुप को यानी ये असेंबली ऑफ क्या होगा, मोर एटम्स या आयंस होंगे, इसको उठा के ईच लैटिस पॉइंट पर हम क्या कर दें, रख दें, तो इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा पता है, बनेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार होगा। क्या तैयार होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार होगा। या आप कह लो कि इसी ईच लैटिस पॉइंट पर आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए, या तो ये कह दीजिए कि इसके स्थान पर इसको रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है ना। वो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो जैसे आप लोग देखे होंगे, अगर आपको घर बनाना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्पेस लैटिस टाइप का ऐसे डॉटेड लाइन में क्या करते हैं, ये बनाते हैं। आप लोग कहते हैं कि ये क्या होगा हमारा, ये रूम होगा, ये क्या होगा, ये छोटा सा बाथरूम होगा, ऐसे तैयार करते नहीं। तो दिस इज द स्पेस लैटिस। अगर इसको मुझे बिल्डिंग तैयार करनी होगी, क्रिस्टल तैयार करने होते, तब यहाँ पर क्या करते हैं कि ईंट लगाते हैं, ठीक है ना, ईंट लगाना शुरू कर देते हैं। बताइए, लगाते हैं ना, तो क्या बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। इसी तरीके से ये हमारा स्पेस लैटिस है। अब स्पेस लैटिस में जब हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ एटम और आयन रखते हैं, तो वो क्या बन जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना। तो हम इसको रिप्लेस नहीं करते, उसी के साथ हम क्या करते हैं, बना देते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे हम बना देते हैं। पहले ये हो जाएगा, ये ये बात को समझना आप लोग, ज्यादा कुछ नहीं है। जगह थोड़ा कम है तो मैं 3-3 ही बना रहा हूं, ठीक है ना। ये मत सोचना कि उधर क्या है 4 है, इधर 3 क्यों बनाए, ठीक ना बच्चों। तो अब देखना, इसी को उठा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर देखो, ये हमारा ये ग्रुप अब क्या है, एटम है,
ग्रुप ऑफ एटम हो गया। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग कहते हैं, इसको बोलते हैं बेसिस कहते हैं, इसको बेसिस कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं, इसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, तो हम इसे कहेंगे क्या, लैटिस, लैटिस प्लस बेसिस, लैटिस प्लस बेसिस विल बी इक्वल टू क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये हमारा मिल जाएगा। यानी लैटिस में बेसिस हम ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात हमने यहाँ मेंशन कर दिया, उसको आइए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, तो क्या होगा, बेसिस, बेसिस क्या है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms or ion at each lattice point, then this group of atom is known as basis। मैंने बताया ना, each lattice point पर जो हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ एटम और आयन रखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। This is an assembly of 1 or more atoms which when it attached identically to each lattice point, अगर इसे क्या कर दें, एटम या आयन को हम क्या कर दें कि लैटिस पॉइंट से आइडेंटिकली अटैच्ड कर दें, उसे जोड़ दें, तो वो पॉइंट गिव द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो हमें क्या देगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर देगा। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो यहां तक की बात हो गई ना, तो अब देखना इधर, अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टार करके लिखते हैं, स्टार करके लिखते हैं बेसिस, बेसिस ऑफ सिंगल एटम, बेसिस ऑफ सिंगल एटम, सिंगल एटम का जो बेसिस होगा वो क्या होगा, जैसे एल्यूमिनियम होगा और बेरियम होगा, ऐसे सिंगल एटम में, सिंगल एटम में एक एक रहेगा। ठीक है ना, और क्या करेंगे, बेसिस ऑफ डायटोमिक, बेसिस ऑफ डायटोमिक के अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे NaCl हो गया, इसमें डायटोमिक के बेसिस हो जाएंगे, ये KCl होगा, ZnS होगा, ETC। और बेसिस ऑफ ट्राइएटोमिक, बेसिस आर ट्राइएटोमिक, बेसिस ऑफ ट्राइएटोमिक BaF2 एंड CaF2। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके बच्चों।